हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर मोहम्मद इस्माइल जी के सजेशन से ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम को और इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ भी कंपेयर करेंगे। इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करके इसके नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के अलावा हम अपने चैनल पर शॉर्ट्स भी लेकर आते हैं जिसमें कंपनीज के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। दोस्तों, हमारे शॉर्ट के माध्यम से आप किसी भी कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स को कुछ सेकंड्स में ही स्टडी कर सकते हो। यदि आपको हमारे शॉर्ट्स पसंद आए तो प्लीज उनको भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों, यदि आप भी मोहम्मद इस्माइल सर की तरह किसी कंपनी, किसी स्टॉक, किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों, अपने नेम के साथ आप कंपनी का नेम भी सजेस्ट कीजिए। हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। दोस्तों, ये न्यू लिस्टेड कंपनी है। ये अगस्त 2023 के आसपास लिस्टेड होती है और लिस्टिंग के बाद अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स देती है और कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ ये अपना ऑल टाइम हाई लगाती है 462 रुपीज़ का। ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसे बुलिश ट्रेंड में अप गई तो दोस्तों, ऐसे ही ये लोअर लॉस के साथ डाउन ट्रेंड में अभी 182 रुपीज़ 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 95 रुपीज़ और दोस्तों, इस कंपनी ने जब से ये लिस्ट हुई है अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 79.09% के रिटर्न्स दिए। बाकी दोस्तों, हम इसके चार्ट के पैटर्न को, इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों, ये कंपनी ड्रोन को मैन्युफैक्चर करती है, उनकी डील्स करती है और उनको चलाने की ट्रेनिंग भी देती है। दोस्तों, ये कंपनी ड्रोन सेक्टर की लीडर कंपनी है। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ड्रोन पायलट सर्टिफाइड ट्रेनिंग देने वाली कंपनी है। ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है। ये हर टाइप का ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है। वेरी स्मॉल, मिनी ड्रोन, लार्ज ड्रोन, कस्टमाइज ड्रोन है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर में भी ड्रोन की सर्विस देती है। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर स्प्रे सर्विस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। अगर इस कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो दोस्तों, इस कंपनी की क्लाइंट्स ये दिग्गज कंपनी है जैसे रिलायंस, टाटा, एयरबस, आईटीसी, आईएफएफसीओ, आदित्य बिरला ग्रुप एटसेट्रा। ये सब कंपनीज इसकी क्लाइंट्स है। और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स इसको कोलोब्रेशंस करती है जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश की। अगर इस कंपनी के रिवेन्यू को डिस्कस करें तो दोस्तों, ट्रेनिंग इनकम से इसका 49% का रिवेन्यू आता है, मैपिंग से इसका 47% का, कंसल्टेंसी सर्विस से इसका 1% का, मैनेजमेंट फीस से इसका 1% का और गेस्ट हाउस इनकम से भी इसका 1% का रिवेन्यू आता है। और अगर बात करें स्टेट वाइज रिवेन्यू की तो दोस्तों, दिल्ली से इसका 54% का, हरियाणा से 37% का, कर्नाटक से 4% का, हिमाचल प्रदेश से 5% का। दोस्तों, इस कंपनी को 26 फरवरी 2024 को एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन का ऑर्डर मिला चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से 1.4 सीआर का। और इस कंपनी की ऑर्डर बुक में एक और ऑर्डर एड ऑन हुआ 22 अगस्त 2024 को बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से 2.5 सीआर का। और इस कंपनी को 14 नवंबर 2024 को डीजीसीए की तरफ से न्यू सर्टिफाइड ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बेलगावी कर्नाटका के लिए ऑथराइजेशन मिली। और अब हम इस कंपनी के विजन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इंडिया में 150 से ज़्यादा ड्रोन हब और इंटरनेशनल में 25 से भी ज़्यादा ड्रोन हब इस्टेब्लिश करने का। दोस्तों, ये कंपनी ड्रोन सेल करेगी, सेल के बाद उनके मेंटेनेंस और ट्रेनिंग की सर्विस प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, ये कंपनी एनएससी पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर प्रोफेशनल सर्विसेज। दोस्तों, फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 463.64 सीआर। इस कंपनी की स्टॉक पीई 65.46। दोस्तों, इसकी स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 21.42 सीआर का कैश अवेलेबल है जबकि कंपनी के ऊपर ओनली 3.97 सीआर का ही डेब्ट है। ये कंपनी अपने डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है क्योंकि कंपनी के पास इसका 7x इसके पास अभी कैश अवेलेबल है। इस कंपनी की ROCE 23.26%, ROE 17.88%। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ट्रिपल डिजिट की हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कंपनी की इफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 61.28% और इस कंपनी में पब्लिक का स्टेक 38.72%। दोस्तों, लास्ट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 61.30% था, लेकिन सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स की तरफ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई 0.02% स्टेक की। दोस्तों, अदर डेटा सोर्सेज पर आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईज का स्टेक भी मिलेगा, लेकिन दोस्तों, ये डेटा एनएससी वेबसाइट का है। एनएससी वेबसाइट के डेटा को ही हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कंसीडर करके चलेंगे। दोस्तों, अगर इसके रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों, लास्ट 1 ईयर में इसने 22.92% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 6 मंथ से लेकर लास्ट वीक तक ये नेगेटिव में रिटर्न्स दे रहा है, यानी अभी इसका स्टॉक करेक्शन में है।
और अगर इसके वॉल्यूम्स को भी डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में थाउजेंड्स में वॉल्यूम है। दोस्तों लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 43 के, इसमें से 91.11% डिलीवरी वॉल्यूम है। लास्ट वीक एवरेज वॉल्यूम 44 के, इसमें भी 89% डिलीवरी वॉल्यूम है। यस्टरडे ट्रेडिंग का 33 के और टुडे ट्रेडिंग का 52 के, इसमें भी 98% डिलीवरी वॉल्यूम है। तो दोस्तों इस कंपनी में ओवरऑल 95% डिलीवरी वॉल्यूम है, यानी 95% इन्वेस्टर्स इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करें तो दोस्तों हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 से लेकर अब तक कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। 2023 में ये लिस्टेड होती है। अगर हम लिस्टिंग के बाद भी देखें तो 2023 के कंपैरिजन में 2024 में इस कंपनी का रिवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। और दोस्तों रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम इसकी हाफ ईयरली रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अपने नंबर पब्लिश नहीं करती, हाफ ईयरली ही अपने नंबर पब्लिश करती है। इस कंपनी की सेल्स मार्च 2023 में 9 सीआर थी, जो सितंबर में डिक्रीज होकर 5 सीआर हो गई। फिर से मार्च क्वार्टर 2024 में 26 सीआर हुई और सितंबर में फिर से इसकी 50% सेल डिक्रीज हुई। दोस्तों हाफ ईयरली में इस कंपनी की सेल्स वोलेटाइल है, कभी अप्स तो कभी डाउन। और दोस्तों अगर बात करें प्रॉफिट की तो दोस्तों सेल्स की तरह प्रॉफिट भी वोलेटाइल है। मार्च 2023 की हाफ ईयरली में 2 सीआर के थे और सितंबर में 39 लाख के, और मार्च में फिर से 6 सीआर के, और सितंबर क्वार्टर में फिर से 1 सीआर के। लेकिन कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने एसेट को इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। इसकी मैनेजमेंट टीम को डिस्कस करें तो इस कंपनी के एमडी चिराग शर्मा जी, इनके पास 10+ ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के डायरेक्टर रामेंद्र कुमार वर्मा, इनके पास 30 ईयर से ज़्यादा एफएमसीजी इंडस्ट्रीज, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, मीडिया इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह जी, इनके पास 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का आयुषी गुप्ता कंपनी की सेक्रेटरी है, इनके पास 6 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, इस कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है अपने रिस्क रिटर्न के अनुसार वो इसमें एंट्री कर सकता है। रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज है। आप इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, और इन कंपनीज में से हम कुछ कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन भी करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी रिटर्न्स का। दोस्तों हम इस कंपनी को एजुकेशन सर्विस देने वाली कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे, इसकी पी रेशो को और इसकी परफॉर्मेंस और इसके रिटर्न्स को। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको NIIT लर्निंग सिस्टम लिमिटेड के साथ, शांति एजुकेशन इनिशिएटिव्स लिमिटेड के साथ, नीट लिमिटेड के साथ और फोर्थ कंपनी IT कॉन्स ई सॉल्यूशंस के साथ इसका कंपेयर करेंगे। दोस्तों अगर हम इनकी पी रेशो के साथ इसकी पी रेशो को कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी की पी रेशो इनके कंपेरिजन में एवरेज है। ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, तो दोस्तों हम लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही शांति एजुकेशन, जिसने 202.23% के रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में। और सेकंड नंबर पर रही ड्रोन डेस्टिनेशन, जिसने 31.25% के रिटर्न्स दिए, और NII ने 16.10% के रिटर्न्स दिए। अब हम इसके रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे NIIT लिमिटेड और साथ में IT कॉन्स ई सॉल्यूशंस के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही IT कॉन्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसने लास्ट 1 ईयर्स में 1515.88% के रिटर्न्स दिए। और सेकंड नंबर पर नहीं NIIT लिमिटेड, जिसने 68.90% के रिटर्न्स दिए। ड्रोन डेस्टिनेशंस ने 28.66% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों अगर आप IIT कॉन्स ई सॉल्यूशंस के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ इस कंपनी का नेम लिखे, हम आपके सजेशन पर इस कंपनी के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी लेकर आएंगे। तो दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही IIT कॉन्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसने 1515% के रिटर्न्स दिए। और सेकंड नंबर पर रही शांति एजुकेशन नेशन, जिसने 202.03% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स, इसकी ऑर्डर बुक, इसकी लेटेस्ट अपडेट और साथ में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसकी मैनेजमेंट टीम के बारे में डिस्कशन की। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज टू गुड है। और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर जब से कंपनी लिस्ट होती है अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे, और इसको स्टडी करने के बाद ही हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट और बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये कंपनी 100 रुपीज़ के आसपास लिस्टेड होती है। लिस्टिंग के बाद अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देती है, ऑल टाइम हाई लगाती है 100
165 रुपीज़ का। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये स्पोर्ट बनाती है 115 रुपीज़ पर। इस स्पोर्ट को ही ये 2 टाइम रिस्पेक्ट देती है और यहाँ से यू पैटर्न बनाती हुई अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 185 रुपीज़ का। और यहाँ से इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से अपने पिछले वाले स्पोर्ट 115 रुपीज़ को ही रिस्पेक्ट देती है और यहाँ से भी यू पैटर्न बनाती हुई पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती हुई नया ऑल टाइम हाई बनाती है 308 रुपीज़ का। इसी रेजिस्टेंस पर ही ये कंसोलिडेट करती है और यहीं से ही ये बुलिश ट्रेंड में मैजिकल मूवमेंट्स के साथ एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 461 रुपीज़ का। दोस्तों अप्रैल में इस कंपनी के शेयर की वैल्यू 115 रुपीज़ थी और जुलाई 2024 में ही यानी मात्र 3 मंथ में ही ये अपनी शेयर की वैल्यू को 3x कर देती है, 461 का ऑल टाइम हाई लगाती है और यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग। जैसे बुलिश ट्रेंड में ये अप गया, ऐसे ही दोस्तों ये डाउन ट्रेंड के साथ डाउन आया और इसने अब अपना सपोर्ट बनाया 173 का, जो कि इसका फर्स्ट सपोर्ट भी है। इस सपोर्ट ने यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस का काम किया। तो दोस्तों अभी इस सपोर्ट के ऊपर ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 182 रुपीज़ पर। दोस्तों अगर यहाँ पर अब अपने मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं, इस कंपनी को न्यू ऑर्डर मिल जाता है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका जल्द ही ये यू पैटर्न कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 308 रुपीज़, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा इसका ऑल टाइम हाई 461 रुपीज़। दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए इस कंपनी में जो हम शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे 250 के करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इस कंपनी में 1000 प्लस के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं। और बात करें बाइंग सेलिंग लेवल की, दोस्तों हमने इसकी बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, मैनेजमेंट टीम को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया। कंक्लूजन, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश एंट्री करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है या फिर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करने के बाद इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए 170 रुपीज़ से लेकर 190 के बीच में फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों अगर कोई एड ऑन करना चाहता है तो उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी कोई अर्निंग बेस्ड न्यूज का या फिर मार्केट के सेंटीमेंट्स का। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 240 के लेवल के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों ड्रोन सेक्टर की लीडर कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी कंपनी में या फिर स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। तो दोस्तों ये थी ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मोहम्मद इस्माइल सर का, जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की। यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।